यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बलरामपुर। जैसे कि आज का हम लोग का टॉपिक है अपवर्तनांक और हम लोग आज अपवर्तनांक के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से यूपी बोर्ड में न्यूमेरिकल जिसे हम लोग आंतरिक प्रश्न कहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही सीरियस लीजिएगा और इसे गंभीरता से पढ़िएगा। और इसमें हम लोग दो प्रकार के अपवर्तनांक, एक सापेक्ष अपवर्तनांक और एक निरपेक्ष अपवर्तनांक, दो प्रकार के अपवर्तनांकों के विषय में चर्चा करेंगे। तो बात में ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब ये क्या चीज़ होती है? अब आज हम लोग अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक या फिर अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक या फिर अपवर्तनांक सेम चीज होती है, एक ही चीज होती है। तो सबसे पहले हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक अर्थात अपवर्तनांक को हम लोग समझेंगे। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात यानी वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है, जैसे ये हमारा सीमा पृष्ठ है और ये हमारा पहला माध्यम है, माध्यम 1, और ये हमारा दूसरा माध्यम है, माध्यम 2, और इस पहले माध्यम में हमारा वायु है। तो इस लाइन में वही कहा है कि जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है। अब निर्वात क्या चीज है? निर्वात का अर्थ हुआ जहां पर हवा उपस्थित ना हो, यानी जहां पर एयर की प्रेजेंस ना हो, उसे हम लोग कहते हैं निर्वात। ठीक, इंग्लिश में से हम लोग वैक्यूम भी कहते हैं। ठीक, तो निर्वात का मतलब ये होता है। तो जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु ले लें या फिर निर्वात ले लें। निर्वात मतलब ऐसा माध्यम जहां पे वायु तक ना हो। ठीक, जल और कांच तो दूर की बात है, ऐसा निर्वात का अर्थ हुआ ऐसा माध्यम जहां पे वायु तक ना हो। अर्थात जब प्रकाश की किरण निर्वात या फिर वायु से, निर्वात या फिर वायु से, ये प्रकाश की किरण है जिसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, ये हमारी प्रकाश की किरण है, ये हमारी प्रकाश की किरण है, इसे हम लोग आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे भी कहते हैं। ये जब किसी एक मीडियम से, एक माध्यम से, वो मीडियम क्या हो सकता है? एयर या वैक्यूम, वायु या निर्वात से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसका अपवर्तन हो जाएगा। देखिए अपवर्तन कैसे होगा? इस बिंदु पे अगर हम लोग एक लंब खींचते तो इसे अभिलंब कहते हैं। अब ये जब दूसरे माध्यम में जाने वाली थी तो इसको जाना तो सीधे चाहिए, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, इसी को हम लोग अपवर्तन कहेंगे। और ये जो किरण है इसे हम लोग अपवर्तित किरण कहते हैं, इसे हम लोग अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो वही कहा है जब यानी यहाँ पर जो प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है वो वायु या निर्वात से किसी अन्य माध्यम में हो रहा है, किसी दूसरे माध्यम में हो रहा है। वही कह रहा है कि जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात या वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है। यहाँ पे देखिए प्रकाश की किरण का यहाँ पे अपवर्तन हुआ, वायु या फिर निर्वात से किसी अन्य माध्यम में हुआ। ठीक, ये इतनी बात क्लियर है। तब आपतन कोण, तब आपतन कोण। अब आपतन कोण क्या होता है? ये हमारा अभिलंब है, ये तो हमारा अभिलंब है। आपतन कोण के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो ये कोण बनता है इसको हम लोग कहते हैं आपतन कोण। इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण आई। तब आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या का मतलब, ज्या का मतलब होता है साइन। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, मैथमेटिक्स में क्लास 10 में, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। आपने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े होंगे। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़े होंगे। उसमें से पहला एक आपका रेशियो रहा होगा, वो रहा होगा साइन। आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई। ठीक, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या। अब अपवर्तन कोण क्या होता है? ये हमारा अभिलंब है
और ये हमारा अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण। उस कोण को हम लोग कहते हैं अपवर्तन कोण, मीन्स अपवर्तन कोण। ठीक, इसे हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तन कोण की ज्या यानी अपवर्तन कोण का भी हम लोग साइन लेंगे, यानी साइन R, साइन R। ठीक, के अनुपात को, अब अनुपात के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक दूसरे से भाग करते हैं, यानी उसे a बटे b के फॉर्म में लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं। तो साइन I अपॉन साइन R के अनुपात को, यानी साइन I अपॉन साइन R। अब मान लो हमने अनुपात निकाला, मान लो वो अनुपात कुछ ना कुछ तो आएगा ही, जब हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो हमको मिलेगा ही। तो वो जो रिजल्ट मिलेगा उसको, यानी उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक या अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, मान लीजिए हमको जो रिजल्ट मिला वो हमको मिला n। क्या मिला? n, जिसे हम लोग न्यू भी बोलते हैं। क्या मिला? न्यू, यानी n मिला। इसे n या म्यू से प्रदर्शित करते हैं, न्यू या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसी को हम लोग अपवर्तनांक या फिर सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, n बराबर साइन I अपॉन साइन R, ये इंपॉर्टेंट है। और इस फार्मूले से आपके दो तीन चीजें पूछ जाएंगी। पहला है आपका MCQ, दूसरा है आपका न्यूमेरिकल। अब MCQ किस तरह आएगा और न्यूमेरिकल किस तरह आएगा, ये हम लोग आगे, मैं इस वीडियो के कई सारे पार्ट्स लाऊंगा, उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल बता दूंगा। ओके, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। अब चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना सापेक्ष अपवर्तनांक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सापेक्ष अपवर्तनांक, जब पहले वायु या निर्वात के स्थान पर, जब पहले वायु यानी एयर या निर्वात और वैक्यूम के स्थान पर अन्य दूसरा माध्यम हो, यानी यहाँ पर हम लोग वायु या निर्वात के स्थान पे कोई दूसरा माध्यम है, यानी यहाँ पे हम लोग वायु या फिर निर्वात नहीं लेंगे। यदि हम लोग पहले माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर, देखिए मैंने इसको हटा दिया, अब हम लोग इसके जगह पे कोई दूसरा माध्यम लेंगे के स्थान पर अन्य दूसरा माध्यम। मान लो यहाँ पे अन्य दूसरा माध्यम मैंने ले लिया, मान लो जल, मैंने ले लिया जल, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वाटर, ये हमने ले लिया। चलिए ठीक है, अन्य दूसरा माध्यम हो तो पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, हमारा पहला माध्यम क्या था? वायु। क्या था? वायु। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तब अब यहाँ पे जो हमारा अपवर्तनांक होगा वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, यानी यहाँ पे हम लोग जो अपवर्तनांक निकालेंगे वो वायु का, वो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, वो जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ठीक, समझ में आई मेरी बात? यहाँ पर जो हम लोग अपवर्तनांक निकालेंगे वो वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं। सापेक्ष अपवर्तनांक में अपवर्तनांक के चिन्ह n। अब तक हम लोग जो अपवर्तनांक लिखते थे उसका सूत्र इस तरह होता था, n बराबर साइन I बटे साइन R। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे केवल n का यूज नहीं करेंगे, अब हम यहाँ पर सापेक्ष अपवर्तनांक में अपवर्तनांक के चिन्ह यानी n के दोनों ओर क्रमशः पहले माध्यम, जैसे वायु का संकेत a, इसके दोनों ओर, जैसे हमारा पहला माध्यम क्या था? वायु यानी एयर, और एयर को हम लोग स्मॉल a से लिख सकते हैं, इसके एक और स्मॉल a, तथा दूसरे माध्यम जैसे जल, जैसे मैंने यहाँ पे जल लिया, जल यानी वाटर का संकेत w, वाटर का पहला अक्षर क्या है? w, तो हमने क्या ले लिया? w, यानी एक और a और एक तरफ w, इसका मतलब हुआ w यानी वाटर यानी जल और a यानी एयर यानी हवा, मतलब वायु का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए a से क्या हुआ? एयर यानी वायु, w से क्या हुआ? वाटर यानी जल का वायु के सापेक्ष जल का, n का क्या होता है? अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये इस सिंबल का मतलब हुआ। ठीक, के संकेत को लिखते हैं। अतः वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ANW या 1N2 से लिखा जाता है।
अगर आप हवा को एक ना मान करके ए ना मान करके जैसे एक लिख दे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और आप जल को डब्लू ना मान करके यहाँ पे 2 लिख दे, तब हमारा जो सिंबल होगा वो हो जाएगा 1n2 इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर से लिखा जाता है, अर्थात ए एन डब्ल्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये वाला हम लोग डायरेक्ट एन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा पहला माध्यम है वो है वायु, और हमारा दूसरा माध्यम जो है वो है कांच। हमारा दूसरा माध्यम हो जाए कांच। यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाए, तब हम लोग अपवर्त वायु के सापेक्ष हम लोग जो कांच का अपवर्तनांक लिखेंगे वो ANG द्वारा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ANG, A से हो गया एयर यानी वायु, G से हो गया ग्लास यानी कांच, और N से हो गया अपवर्तनांक, मतलब वायु के सापेक्ष ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक। इससे आप लोग थोड़ा ये मैं साफ थोड़ा लिख लूँ, जिससे आप लोगों को देखने में सकता हूँ। साइन आई अपॉन साइन आर, ANG इक्वल्स टू साइन अपॉन साइन आर। ये वाला फार्मूला, ये वाला सूत्र और ये सूत्र आप लोग अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से हमारे न्यूमेरिकल लगेंगे। पहला होगा MCQ, इस टॉपिक से आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, न्यूमेरिकल आएंगे, और इन दोनों को मैं अपने आने वाली न्यूमेरिकल सीरीज में सॉल्व करवा दूंगा। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहे। तो आप लोग चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और शायद आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।